एक्सपोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के पार्ट 2 में, जिसमें कि हम जानेंगे रेगुलेशंस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने एक इंट्रोडक्शन जाना था कि एक्सपोर्ट में क्या टर्मिनोलॉजी है, बेसिक उसके इंट्रोडक्शन क्या है। तो रेगुलेशंस इन द सेंस कि क्या दिशा निर्देश हैं सरकार द्वारा सभी विभिन्न प्रकार के देशों की, अगर भारत से दवाओं का आयात निर्यात होना है तो कौन से दिशा निर्देश और गाइडलाइन का पालन उन्हें करना होगा, वो जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम। एक्सपोर्ट की प्रक्रिया में सबसे पहला जो स्टेप है वो है पंजीयन। और पंजीयन इसलिए ज़रूरी है कि जब तक आप एक पंजीकृत एक्सपोर्टर नहीं बन सकते तब तक आप किसी भी प्रकार से मेडिसिन यानी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, जिसके लिए किसी भी एक्सपोर्टर को यानी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने दवाओं को निर्माण किया है उसके लिए कुछ चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहला है उसे एक कोड नंबर लेना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, जिसे IEC कोड बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एक्सपोर्टर कोड। साथ ही साथ हर कंपनी को अपने नाम के फर्म यानी कि जो कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लेनमार्क, सिप्ला, कैडिला है, उसे उसी कंपनी के नाम से एक बैंक में अपना खाता खोलना होगा। और खाता खोलने के बाद उसे रीजनल अथॉरिटी यानी जो भी जिस स्टेट की होगी वहाँ रीजनल अथॉरिटी में IEC कोड अपने खाते की फोटो प्रतिलिपि को जमा करते हुए वो IEC कोड रीजनल अथॉरिटी से इशू कराना होगा। जब ये कोड इशू हो जाएगा तब जाकर के उसे कस्टम डिपार्टमेंट में इन दोनों की प्रतिलिपि और साथ ही साथ एक बैंक रिसिप्ट जमा करनी होगी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, जो कि $1000 का होगा। इसके साथ में जो भी आवेदक है उसे अपनी 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एप्लीकेंट, उसके बाद पैन नंबर और उसके साथ ही साथ जो डिटेल्स हैं IEC कोड की, ये सभी कुछ उसे रीजनल ऑफिस में जमा करनी होगी, कस्टम ऑफिस में जमा करनी होगी, ताकि वो एक पंजीकृत एक्सपोर्टर के रूप में बन सके। देन एक्सपोर्ट की फ़ी भी उन्हें जो है रेगुलेशंस के हिसाब से है। एक्सपोर्ट की फ़ी डिपेंड करेगी कि किस तरह का प्रोडक्ट गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है, किस कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है, और इन्हीं सारी चीज़ों के लिए जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं वो गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया की न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी, जो प्रोसीजर 1997 to 2002 की एक बुकलेट है। इसको आप ऐसे समझें कि अगर आपको किसी दवा या मॉलिक्यूल की जानकारी चाहिए होती है तो सबसे बेटर एक ऑप्शन होता है, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो इंडियन फार्माकोपिया। ठीक इसी तरह से एक्सपोर्ट पॉलिसी एंड प्रोसीजर की एक गाइडलाइंस की बुकलेट है, जिसमें कि आप एक्सपोर्ट की फ़ी को देख सकते हैं कि आपको जो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है वो किस कंट्री में, रेट वाइज एंड क्वांटिटी वाइज एंड ऑल्सो द क्लास ऑफ द प्रोडक्ट। इसके साथ ही साथ ये भी है कि जितने भी गुड्स हैं एक्सपोर्ट हैं वो भी बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस वो ITCHS इन द सेंस कि दैट इज द इंडियन ट्रेड सर्टिफिकेशन बेस्ड ऑन हार्मोनाइज्ड सिस्टम। ये एक्चुअल में एक क्लासिफिकेशन है जो कि ट्रेड सर्टिफाई करता है कि जो प्रोडक्ट्स को हमें एक्सपोर्ट करना है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। जैसे फॉर एग्जांपल दवा दुकान में आप देखेंगे कि शेड्यूल X ड्रग्स का एक अलग ही क्लासिफिकेशन होता है, और NRX ड्रग्स होती हैं जिन्हें बिना प्रिस्क्रिप्शन के जिन्हें सेल नहीं किया जा सकता, ये उनकी गाइडलाइन है। ठीक इसी तरह से दवाओं के क्षेत्र में जो ड्रग्स एक्सपोर्ट हो रही हैं वो किस शेड्यूल के अंतर्गत आती हैं, क्या वो एक्सट्रीमली बहुत पोटेंशियल हैं, बहुत हार्मफुल हैं, पॉइजनस कैटेगरी की हैं, उनके लिए भी अलग अलग क्लासिफिकेशन बने हुए हैं फॉर द इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट, जो कि एक एक्सपोर्टर को बहुत डिटेल्ड वे में लेना होता है ITCHS के द्वारा। ITCHS के शेड्यूल 2 में दिए हुए वर्गीकरण में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की जो जानकारी प्रदत्त है उसमें अपेंडिक्स 18A, 18B और 18C के तहत ही एप्लीकेशन लगाई जाती है। ये इसको आप ऐसे समझें कि जैसे मान लीजिए कोई अगर पर्सन है, उसे अगर किसी प्रकार की प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय करना है तो उसके लिए भूमि स्वामी होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए उसे खसरा क्रमांक P1 P2 की आवश्यकता पड़ती है, और जब वो नाम उसमें चढ़ जाता है तब वो अपने मकान, अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकता है, खरीद सकता है। ठीक इसी तरह से एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए शेड्यूल 2 ऑफ द ITCHS में के तहत 18A, B और C के अपेंडिक्स के दिए हुए गाइडलाइंस के हिसाब से एप्लीकेशन करना होता है कस्टम डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
अभी स्क्रीन के ऊपर आप ITCHS शेड्यूल 2 के अपेंडिक्स 18B से के तहत आने वाले कोड जिसमें कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर मैं अपनी तरफ से एक जानकारी ऐड करना चाहूँगा कि गुड्स जो एक्सपोर्ट होते हैं वो सबका क्लासिफिकेशन होता है। कपड़ों का अलग है, टेक्सटाइल का अलग है, केमिकल्स का अलग है, पेट्रोलियम का अलग है, ऑटोमोबाइल का अलग है। इसी प्रकार फार्मास्यूटिकल्स का एक अलग कोड है जिसे कोड 30 कहा जाता है, जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। जैसे टेक्सटाइल्स का कोड होता है 54, पेट्रोलियम का होता है 62, इसी तरह से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का कोड है कोड 30। तो इसके अंतर्गत भी श्रेणी है, जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि क्लासिफिकेशन भी बहुत लंबा चौड़ा है फार्मास्यूटिकल की दुनिया में। तो इस कोड के अंदर 30 जो बाकी अब कोड दिए जाएंगे उसमें 30 कॉमन रहेगा और फिर डिजिट लगती जाएंगी। जैसे 3001 ये ग्लैंड्स, एम्प्यूल एक्साइड, सिक्रीशन ऑफ ऑर्गेनोथेरापेटिक हेपेरिन इन एनिमल्स, मतलब जो एनिमल सोर्स से उत्पाद बने हुए हैं, जैसे इंसुलिन है, वैक्सीन्स हैं, ये सब 3001 की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह से 300210 एंटीसेरा और ब्लड फ्रैक्शंस हैं, 300290 ह्यूमन ब्लड सैंपल्स। इसके बाद 300310 से लेकर के 300340 तक सारे मेडिकामेंट्स आते हैं। मीन्स इन द सेंस ऑल दी जो मेडिसिन हैं वो इस श्रेणी में आती है। तो ये जो चार्ट हमने देखा, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट ये है कि जब एक्सपोर्टर आवेदन देता है कस्टम डिपार्टमेंट में IEC कोड लेने के बाद, तो वहां पर उसे एप्लीकेशन में ये कोड मेंशन करना होता है कि वो कौन से श्रेणी का प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो ह्यूमन ब्लड, एनिमल ब्लड प्रिपरेशन, टॉक्सिन कल्चर दे रहा है तो उसे एप्लीकेशन में सिर्फ एक ही चीज डालनी है, 300290। तो वीडियो के जितने भी इस सेशन में हमने टॉपिक को कवर किया उसको मैं एक ब्रीफ फॉर्म में बुलेट पॉइंट्स में कवर करते रहा हूँ। आज जो इस वीडियो के माध्यम से हमने एक्सपोर्ट के रेगुलेशंस को जाना, उसमें सबसे पहली बात ये कि एक्सपोर्टर को सबसे पहले अपना पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के कुल 7 स्टेप्स उसे प्रोसेस करने होंगे। जब उसका पंजीयन कंप्लीट हो जाएगा तो नंबर 2 उसे IEC कोड अपनी रीजनल एजेंसी से लेना होगा। जब IEC कोड उसे प्राप्त हो जाएगा तो नंबर 3 उसे कस्टम डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन करनी होगी। कोड सहित सारे कोड जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के वो उसे डालने होंगे। इसके बाद वो एप्लीकेशन आवेदन दे सकता है प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने का, और इसके बाद ही एक्सपोर्ट हो सकता है। तो आई विश कि ये वीडियो आपको काफ़ी क्लैरिफाई हुआ होगा रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। इसी श्रेणी में रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को कंटिन्यू करते हुए अगले सेशन में हम देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकॉन। थैंक यू।